हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने किया सभा को संबोधित। चुनावी सभा में लगे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल ने ट्रैक्टर चलाकर किया रोड शो। महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। फतुहा में जागरण कार्यक्रम को बंद करवाने पर ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा के पक्षठौल में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां समारोह के संबोधन के दौरान नाराज युवकों ने न सिर्फ तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, बल्कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए। इस बीच कुछ युवकों के द्वारा मंच की ओर चप्पल भी दिखाया गया। दरअसल तेघड़ा से राजद के विधायक वीरेंद्र महतो इस बार जदयू के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है, क्योंकि विधायक वीरेंद्र महतो 2015 में जीतने के बाद लगातार क्षेत्र से गायब रहे और इस बार फिर से जदयू के सिंबल पर चुनावी मैदान में आ गए हैं। अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हुंकार भरने के लिए लाव लश्कर के साथ नालंदा पहुंचे, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और फूलों की बरसात भी की। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर रोड शो किया और किसानों को संदेश दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर लेकर इस रोड शो का हिस्सा बने। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल के रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और वो खुद भी ट्रैक्टर चलाने के वक्त मास्क पहनना भूल गए। बिना अनुमति के चल रहे जागरण कार्यक्रम को बंद करने को पुलिस ने कहा तो स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और एकाएक पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसी बीच चंडी थाने की पुलिस जागरण कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो ग्रामीण और उग्र हो गए और जमकर सभी पुलिसकर्मियों पर पथराव कर खदेड़ दिया। दोनों ओर से हुई मारपीट में 2 पुलिसकर्मी और 2 ग्रामीण घायल हो गए। जब पुलिस ने कठोरता दिखाई तो ग्रामीणों ने घटनास्थल पर लगे पुलिस के 3 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमारा सब से विनोद ठाकुर, हमारा अपना 3 गो सिपाही था। तो जागरण बंद कराने गए तो पब्लिक क्या उग्र हो गई क्या? तो बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया। जब लौट रहे थे ना तो गाड़ी 2 देना शुरू कर दिया। बस ये फिर दौड़ करके जो उसको पकड़े बस सबसे गाँव उनट गया के रोड़ा लाठी लेकर के दौड़ गया। क्या नाम है आपका? अमोद कुमार सिंह। वैशाली के भगवानपुर में लालगंज के निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर पांडे ने मां भगवती स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना किया। इस दौरान गौरी शंकर पांडे ने पारंपरिक गेरुआ और मौरी चढ़ाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा में आयोजित मेले में 15 से 20 सालों से वो माता के दर्शन करने आते रहे हैं और माता का हमेशा से ही उन पर आशीर्वाद रहा है। इस चुनाव में भी मां भगवती का उन पर आशीर्वाद रहेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में वो जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जनता अपने बीच रहने वाले लोगों को वोट करे ताकि लालगंज विधानसभा क्षेत्र का सही तरीके से विकास हो सके। विधानसभा चुनाव में लड़ रहा हूँ और देवी माँ से आशीर्वाद मांगा हूँ माता भवानी से मुझे विधायक बनाए ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। जनता को क्या संदेश देना चाह रहा है? जनता को एक ही संदेश देंगे कि आप अपने बीच में रहने वाले लोग को चुनिए। मैं वर्तमान में मुखिया हूँ, मुखिया के रूप में मैं अपने लोगों के बीच में रहा हूँ। कार्य करके मैंने अपने आप को साबित किया है और आगे भी मैं विधायक बनने के बाद भी सदैव अपने लोगों के बीच में रहूंगा, अपनी जनता की सेवा में रहूंगा। रोजगार को लेकर नीतीश कुमार काफी संजीदे हैं, ये कहना है अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट के MD सह समाज सेवी पुनपुन निवासी अजय कुमार सिंह का।
उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जैसे ही नई सरकार की गठन होगी तो बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा और रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास सरकार करेगी। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय कंस्टेंट रियल एस्टेट के एमडी अजय कुमार सिंह, सह समाज सेवी, अलाउद्दीन चक निवासी, पुनपुन। विधानसभा चुनाव है, नेताओं के अलग अलग दावे हैं, जनता के अलग अलग मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा है बेरोजगारी। तमाम युवा जो हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों को भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और हमें रोजगार चाहिए। तो आइए जानते हैं बेरोजगारी पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अजय कुमार सिंह। बेरोजगारी है बिहार में। सबसे पहले तो तमाम बिहार वासियों को इस दशहरे का मेरा बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आपने सवाल किया कि बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है, यह सच है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उस ओर उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। अब विकास के बहुत सारे काम जो नहीं हुए थे, जिसके कारण वैसा माहौल नहीं बन रहा था कि रोज़गार मिल सके, अब निश्चित रूप से रोज़गार के अवसर मिलेंगे और रोज़गार पैदा होंगे। खासकर मैं आम जनता को भी यह कहना चाहूँगा कि केवल सरकारी नौकरी के पीछे मत दौड़िए, अपना भी कुछ रोज़गार ढूंढिए, स्वरोज़गार ढूंढिए, स्वरोज़गार कीजिए। नौकरी ढूंढिए नहीं, नौकरी पैदा कीजिए। अगर रोज़गार मिलता ही तो अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो फजीहत हुई है बेरोजगारों की, चाहे वो विभिन्न प्रदेशों से बिहार में क्यों नहीं आए, क्या परेशानियाँ झेलना पड़ी है, वो बेरोजगारी जानते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी है लोगों को, लेकिन यह एक बुरे स्वप्न की तरह था। पूरे देश में इस तरह का हलचल मचा हुआ था, कहीं भी लोगों को आने जाने में नहीं बन रहा था। बहुत सारी परेशानियां थी और बहुत सारे लोगों का रोज़गार छूट गया और उन्होंने पलायन जो कर रखा था बाहर, वे अपने घर आ गए और उन्हें सरकार को सहायता देनी चाहिए और उन्हें भी कुछ बिहार में रहकर करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसी को मुद्दा बनाया है विपक्ष ने भी और इसी को मुद्दा बनाया है बिहार के नौजुवकों ने कि जिस तरह से लॉकडाउन में हमने फजीहत झेली है, सरकार इसमें विफल रही है, तो क्यों हम नीतीश कुमार को वोट दें। सरकार अपनी तरफ से जो भी ध्यान देना था उसने दिया, उचित ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। लोग हवा बना रहे हैं। हवा बनाने से नहीं ना होता है, हवाबाजी करने से। कोई कह रहा है मैं 10 लाख नौकरी बांटूंगा, कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा, कोई कह रहा है ये कर दूंगा। कहाँ से करेंगे? सरकारी नौकरी देना संभव है क्या सबको? नहीं। इसके लिए माहौल होना ज़रूरी है। ऐसा माहौल होना चाहिए, शांति का वातावरण होगा तो रोज़गार फलेगा फूलेगा और लोग रोज़गार कर पाएंगे। युवाओं को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, सरकार किसी की बननी चाहिए। युवा त्रस्त हैं बिहार में, लगातार मांग कर रहे हैं हमें रोज़गार दो, हमें रोज़गार दो। सरकार जो है दावा करती है लेकिन यह हर मोर्चे पर विफल ही साबित होती है। क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, लेकिन सबसे पहले तो हमारा यहाँ जो सारा व्यवस्था चरमरा गया था उसको दुरुस्त करने में ही बहुत सारे समय बर्बाद हो गए। अब जाकर के शांति आया है, अच्छा माहौल बना है और मैं यह आशा करता हूँ कि इस बार तो नीतीश
कुमार जी मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, इस बार बेरोजगारी के लिए ज़रूर कुछ उचित कदम उठाएंगे। अगर कोई बिहार को ऊपर ले जाने वाला है तो नीतीश कुमार ही हैं, और वही उचित समय पर लोगों को जो रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है वही दिलाएंगे रोज़गार। हमारे नीतीश कुमार जी ही रोज़गार दिलाएंगे। विकास का तात्पर्य केवल रोड ही नहीं होता है, विकास का तात्पर्य शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और रोजगार होता है। लेकिन तीनों मोर्चे पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार फेलुअर है। नहीं, वैसे बात नहीं है, कुछ कुछ कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकारी स्तर पर बहुत सारे काम होते हैं, वो किस तरह होते हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं। सरकार के यहाँ से अगर किसी भी तरह का स्कीम या कोई भी योजना निकाला जाता है तो धरातल पर योजना उतारने वाले लोग पता नहीं किस तरह का काम करते हैं कि योजना ही नहीं उतर पाती है धरातल पर। दूसरे चरण में 3 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम दिन बचे हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी जी जान से प्रचार प्रसार में जुटकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मतदाताओं तक पहुंचकर जनसंवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में फतुहा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार यादव भी प्रतिदिन फतुहा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँवों और पंचायतों का दौरा कर मतदाताओं तक पहुंच जनसंवाद किया और उनसे अपने समर्थन में चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी छाप पर वोट करने की अपील की। बख्तियारपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने समर्थकों के साथ बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के हकीकतपुर, नया टोला, माधोपुर और अबू मोहम्मदपुर समेत कई मोहल्लों में घर घर पहुंचकर लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान निवर्तमान विधायक ने हर एक लोगों से मिलकर एनडीए के द्वारा बख्तियारपुर विधानसभा में किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया। वहीं उन्होंने लोगों को अग्रिम सरकार बनने पर किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में भी बताया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। कुर्था विधानसभा चुनाव 2020 के लोजपा प्रत्याशी भुवनेश्वर पाठक के पक्ष में करपी खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पूर्व एमपी सूरजभान सिंह व युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पहुंचे। सर्वप्रथम सूरजभान सिंह ने लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में 3 नंबर के झोपड़ी छाप पर बटन दबाने की अपील की। वहीं चुनावी सभा में लोजपा प्रत्याशी भुवनेश्वर पाठक के द्वारा गर्मजोशी से दोनों ही नेताओं का स्वागत किया गया। सूरजभान सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के बारे में बोलते हुए कहा कि चिराग पासवान की लड़ाई नीतीश कुमार से है और पूरी बिहारियों के लिए है। बाहर ले जाता है काम करने के लिए। हम नौजवान साथियों से पूछेंगे क्या आपका भाई बाहर पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है? यहाँ जितने बड़े हैं क्या आपको इलाज कराना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? तो आज ये 30 साल बाद ये स्थिति क्यों है? बांग्ला छाप पर 3 नंबर पर भुवनेश्वर पाठक जी को बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना दें। बिहार बदलाव चाह रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, आप लोग गरीब, मजदूर, किसान भाइयों का लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए के चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील किया कि इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाए ताकि बिहार में और भी विकास का बेहतर काम हो सके। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग धारा 370 का विरोध कर रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के निश्चय के कारण एक देश, एक झंडा और एक कानून बनाया गया। उन्होंने इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया कि नहीं? लेकिन आपने जब मोदी जी को चुनाव में जिता करके भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बैठाया
303 एमपी दिए, सशक्त सरकार बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग करके एक मत से फैसला किया कि भव्य मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर। सुपौल जिला पिपरा विधानसभा के उम्मीदवार राजद प्रत्याशी विश्व मोहन कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वो जीत कर आएंगे तो युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को कोसी कुमार का दर्जा देते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा पार्टी बदल कर काम करते हैं, इसलिए जनता उनसे नाखुश है और जनता चाहती है कि सरकार बदले और विकास हो। लेने में टाइम बीतता जाता है, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूँगा। उनका एक रोड मैप बना हुआ है, एनडीए की सरकार हुई है, मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि 10 लाख का किसी को वहाँ से उसका समायोजन करेगा, लेकिन 19 लाख की बात आई तो उसका समायोजन कैसे होगा? उसका जवाब लोगों को देना चाहिए। दिक्कत यह है कि हम लोग हैं किसान। आन साल जो था धान का दाम 18-19 तक गया था, अबरी साल जो है धान का दाम 900 रुपया में 800 रुपये 900 रुपये कुंटल बिकता है। हम लोग कहाँ से अपना परिवार का मेंटेन करेंगे? उसमें से कि हम लोग खेती करेंगे, आधा बचता है खर्च काट करके हम लोगों को। तो इस तरह से पदाधिकारी दादागिरी नहीं करता था, सिस्टम से करता था। आज जो है ना हर जगह घुसपैठिए का काम चल रहा है। दारू नीतीश कुमार बंदी किया है, लेकिन हर जगह दारू मिलता है। इससे तो अच्छा था कि यह ठेका चलता था, तो यह बिहार में पैसा बचता था। तेजस्वी जी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की वादा किए हैं। हमको रोजगार चाहिए, इसलिए हम लोग लालटेन के समर्पित हैं आपकी बात। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।